एक बच्चे का डाउट है एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है cot थीटा दे रखा है, ठीक है। cot थीटा दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कौन सा वाला बताइए। फर्स्ट वन 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos। तो इसमें आपको क्या करना है भाई, वही तो अप्रोच है कि आपको एक रेशियो दे रखा है, मतलब दो साइड दे रखी राइट एंगल ट्रायंगल की, थर्ड वाली कैसे फाइंड करोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एक बार अगर आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तीनों मिल गई तो फिर चाहे sin थीटा बोले चाहे cos थीटा बोले कुछ भी निकाला जा सकता है। तो आपको पता है कि ये cot थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कैसे पता चलता है तो फिर तो ये हाइपोटेनस रूट कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, साइन थीटा कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन, तो यहाँ पर भी क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन, और थीटा क्या होता है बेस अपॉन, तो यहाँ पर भी क्या आएगा बेस अपॉन, तो 1 प्लस परपेंडिकुलर कितना है 8 अपॉन हाइपोटेनस कितना है कितना, और ये कितना है 1 माइनस फिर 8 अपॉन 1 1, और ऐसे ही नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस 7 अपॉन 1 1, और ऐसे यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन रूट 1 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब तो ये a प्लस b a माइनस b दिख रहा है क्या, a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर तो रूट हट जाएगा 64 अपॉन 113, तो ऊपर आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 रूट 113। अरे कर दोगे इसके बाद, देखो a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा 1 a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 113 का, यही बनेगा, अरे यही बन जाएगा a प्लस b a माइनस b। तो अब इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 64 अपॉन 1 1, और इधर आ जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 1 1, एलसीएम ले लोगे तो क्या बन जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113, और नीचे आ जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 1 1, और 113 से 113 क्या हो जाएगा, और ये जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा आंसर 49 ऊपर आ जाएगा और नीचे 64 ही आ जाएगा, ऐसा लग रहा है 49 अपॉन 64 या आंसर, ठीक है। तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये इस टाइप के क्वेश्चंस को 5 6 7 8 अपनी क्लास में कर लिए मेरे हिसाब से, 2 दिन आपको होमवर्क दिए थे, 2 दिन थ्योरी करवाए थे, उससे पहले 2 दिन करवाए थे, तो अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि आपको ये देगा उसमें आपको दो साइड मिलेगी, थर्ड साइड आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करोगे, और एक बार आपके पास में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तीनों आ गई उसके बाद में आपको ये तो कुछ भी बनाकर दे सकता है। ये तो मैंने पहले ही बोला था 2 tan थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा कुछ भी दे सकता है। अल्टीमेटली निकालना क्या है रेशो, भाई इसको फ्रैक्शन से रिप्लेस कर दो तो अलजेब्रा का क्वेश्चन है बीजगणित में, अरे नहीं फिर तो इसमें तो हमको सॉल्व करना आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री तो बची ही नहीं। अरे आ रहा है समझ में, और कोई डाउट है किसी को, कौन सा चलिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अभी तक हमने जो देखा है कि पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू साइडों की फॉर्म में देखी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कुछ आइडेंटिटीज होती है जो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे होती है, वो मेजर 3 आइडेंटिटीज है जो आपको याद रखनी है। ऐसे ही एक वो बॉक्स जो स्टार्टिंग में लिखा है वो बॉक्स याद होना चाहिए, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, उसके बाद एक वो एंगल्स वाले लिखा होगा वो याद होना चाहिए, बस उसके बाद हो जाएगा। पहला लिखना sin स्क्वायर थीटा, अच्छा एक चीज और ध्यान में रखनी है, sin स्क्वायर थीटा क्या sin थीटा का होल स्क्वायर है,
हाँ है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूज मत होना, कभी ये भी ट्रू फॉल्स पे पूछ लेता है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स पे पूछ लेता है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? cos minus sin cos फिर 1 minus sin 1 minus sin एक ही बात, एक ही तो बात है। इसको उधर ले जाओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? cos स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर को उधर ले जाओ तो 1 माइनस cos स्क्वायर किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर के। और दोनों को इधर रखो और उसको खाली नंबर को उधर रखो तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर। तो पहली आइडेंटिटी क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और इसका यूज इस तरीके से भी किया जा सकता है, कभी cos में आपको चीज दे दी हो और आपको लिखना हो sin में, तो कैसे लिखोगे? cos को sin में हमको पता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर थीटा के। तो आप वहां से cos को sin की फॉर्म में लिख सकते हो। अब अगली एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन ही वही आएंगे कि एक्सप्रेस sin a इन टर्म्स ऑफ cos a tan a, मतलब sin a को आपको cos a की फॉर्म में लिखना है, cos a को tan a की फॉर्म में लिखना है, tan को cos की फॉर्म में, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, उसका आइडेंटिटी यूज करेंगे हम अगर, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी याद रहेगी। फिर सेकंड वन इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। सेकंड आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है कि 1 प्लस, अच्छा इनके प्रूफ कैसे है बता दो? प्रूफ बता दो। प्रूफ में कुछ नहीं है, आपको क्या करना है? sin थीटा की जगह क्या रखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक बात को देख लो, एक का प्रूफ बता देता हूं, बाकी का चलेगा, ठीक है। यस, sin थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। ये कौन सी लेफ्ट हैंड साइड? तो ये बनेगा परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का। अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर। जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर, एलसीएम लिया तो क्या आएगा? हाइपोटेनस स्क्वायर में ऊपर तो क्या बन जाएगा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और हम जानते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, जानते हैं? और हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1 हेंस प्रूफ, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और कैसे होता है वो ऐसे, भाई बात समझ में। अगली भी जो है उसमें भी हम यही करेंगे, उसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो वो आइडेंटिटी उसके बराबर बन के आ जाती है। आप अगले वाले प्रूव करना खुद से, ठीक है। आइडेंटिटी त्रिकोण का ही गुण मेरे हिसाब से, ठीक है। आइडेंटिटी सभी का है, सरल सभी का है, ऐसा कुछ बोलते हैं, मेरे को ध्यान नहीं है। यस, सेकंड वन इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये क्या होता है? p बाय b, b स्क्वायर बाय b स्क्वायर, b स्क्वायर आएगा एलसीएम b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, और हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर, सॉरी bs का स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर। तो आप इसको करो। और लास्ट वाली जो आइडेंटिटी है, आवाज नहीं, क्या होगी? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। और इसी को आप ऐसा लिख सकते हो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, और इसको आप ऐसा लिख सकते हो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। ये तीन आइडेंटिटी आपको इसको अलग-अलग फॉर्म्स में याद रखनी है। जब ट्रू लेट के क्वेश्चन आएंगे या कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे उस टाइम पे आपको एक दूसरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या याद रखोगे इसमें? पहली आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। छाप yes, if sec theta plus tan theta equals to 2, find sec theta minus tan theta।
लिखिए फटाफट से। अच्छा tan थीटा को sin और cos की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? sin अपॉन और cot थीटा को cos upon sin cos अपॉन cosec थीटा को sin की फॉर्म में 1 अपॉन sin cos और sec थीटा को cos की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 1 अपॉन ये याद रखना। आई बात समझ में नहीं थे कैसे किया ये क्वेश्चन? ये क्या करना चाहिए चलो बताइए, इसको देखकर क्या लगता है? अभी तक आपने जो पढ़ा है क्या उसमें अच्छा वेरिएबल दो है, वेरिएबल दो है तो क्या एक ही इक्वेशन से आंसर आ सकता है? क्या नहीं आ सकता। ये आप सोच सकते हो, पहले हमने पढ़ा है उसके हिसाब से इतना तो सोच ही सकते हो। अच्छा तो क्या करना चाहिए कि कुछ आइडेंटिटी जैसा याद आता है? खत्म वही पे सवाल। अगर आपको आइडेंटिटी याद हो देखना, अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? अब आपको एग्जाम में सोचना कैसे है कि आपको sec और tan दे दिया तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि sec और tan को जो रिलेट करती है ऐसी कोई आइडेंटिटी है क्या जो मैंने पढ़ी है? मैं दिमाग में आप सीधी सी बात है, एग्जाम में डायरेक्टली अगर रैंडम ऐसा क्वेश्चन पकड़ा दिया तो आपको सोचना कैसे? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दो रेशियो मुझे ऐसे दिए ठीक है तो क्या इनको रिलेट करने वाली ऐसी कोई चीज जो मैंने पढ़ी है उस बॉक्स के थ्रू, इस आइडेंटिटी के थ्रू और अगले आने वाली एक दो चीजें और है उनके थ्रू, बस आपको दिमाग में वही रखना है तो आपके सारे हल मिल जाएंगे। तो आपको क्या पता चलता है बेटा कि एक ही इक्वेशन है और उसका आपको वैल्यू निकालनी है दो वेरिएबल की, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तभी तो हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था भाई, एक वेरिएबल एक इक्वेशन में दो वेरिएबल आ गए थे तो हम निकाल नहीं पा रहे थे आंसर, तो दो इक्वेशन लेकर आए। अब इसमें ऐसा है नहीं तो अब मैं क्या करूंगा, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? और ये क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा लग रहा है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस b इंटू a माइनस इक्वल्स टू क्या गलत लिखा है मैंने कुछ? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर tan को उधर ले गया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, और फिर पता चलता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है क्योंकि मुझे a प्लस b दिख रहा है यहाँ पर a प्लस b ये रहा और a माइनस b पूछ रहा है मेरे से तो मैं क्या कर सकता हूँ sec थीटा प्लस tan थीटा कितना होगा 2, तो ये 2 टाइम्स sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1, तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय, यही आपका आंसर है। यही तो पूछा है, बस क्या होता है यही तो पूछा है। आया समझ में? तो इस टाइप से हमको एग्जाम में सोचना है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए तो हमें कैसे करना है इसको नोट कर लो एक बार।